मैं हम लोग 12 बैच में हुआ था। मेरी पहली पोस्टिंग राजकीय इंटर कॉलेज में हुई थी, बहराइच जनपद में प्रिंसिपल के रूप में। फिर बीएसए में सोनभद्र रहा, बीएसए जौनपुर रहा और मैं फिर अगले पड़ाव में बीएसए सीतापुर। हमारे विद्यालय जब खुलते हैं तो हमारे विद्यालय का भौतिक वातावरण बेहतर हो, जो हमारा साथी है हमारा बच्चा है, वो बच्चा जो एक विशेष परिवेश से आता है हमारे विद्यालय में, उसका सांगोपांग विकास करना ही हमारा उद्देश्य है। अध्यापक समय से स्कूल जाएं, कहीं किसी प्रकार का किसी का शोषण न होने पाए, कहीं कमियां रहेंगी तो उसको निश्चित तौर पर दुरुस्त कराया जाएगी। जो कक्षा 5 में हमारे यहाँ पढ़ रहा है बच्चा, कक्षा 6 में वो ट्रांजिशन उसका 100% 100%, नहीं तो वो बच्चा फिर शिक्षा से महरूम माना जाता है, वंचित हो जाता है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारा अगर जितना कक्षा 5 में नामांकित आंकड़ा है वो कक्षा 6 में नामांकित हो। सीतापुर के नवागत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल जी ने सीतापुर आकर पदभार ग्रहण किया है। हम बीएसए साहब से बात करते हैं कि सीतापुर वो पहुंचे हैं, बड़ा जिला है, काफ़ी चुनौतियां भी रहने वाली हैं, तो क्या कुछ उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी? तो सर स्वागत है आपका सीतापुर में। जौनपुर से आपका ट्रांसफर हुआ, सर क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी बतौर बीएसए सीतापुर जिले की जो बेसिक शिक्षा है उसको सुदृढ़ बनाने में? सर देखिए, अभी जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में और डीटीएफ की बैठक, हमारी जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक हुई है, जिसमें सर के निर्देशन में हमको बहुत सारे निर्देश मिले हैं। जो आपने पूछा सवाल कि हमारा क्या उद्देश्य रहेगा, तो उद्देश्य हमको निश्चित तौर पे हमारा प्रथम उद्देश्य, हमारे विद्यालय जब खुलते हैं तो हमारे विद्यालय का भौतिक वातावरण बेहतर हो और जो हमारा साथी है हमारा बच्चा है, वो बच्चा जो एक विशेष परिवेश से आता है हमारे विद्यालय में, उसका सांगोपांग विकास करना ही हमारा उद्देश्य है। ये किसी भी सिस्टम, मतलब हमारे प्राइमरी स्कूल के बेसिक के किसी भी सिस्टम का हमारा प्राथमिक उद्देश्य वो बच्चा है जो हमारे विद्यालयों तक आता है। हमारा नामांकन बढ़े, उन बच्चों का शैक्षणिक परिवेश बेहतर हो, उपस्थिति बढ़े, अध्यापक समय से स्कूल जाएं, बच्चों का सांगोपांग विकास हो, सकारात्मक परिवर्तन हो, एमडीएम योजना में उनका पोषण स्तर बेहतर हो, कार्यालयों की स्वच्छता हो और हमारे जो कार्यालय का सभी प्रकार का सिस्टम सुचारू रूप से संचालित हो, स्वच्छ रहे, सभी पटोल बेहतर अभिलेखीकरण उनका रहे और कहीं किसी प्रकार का किसी का शोषण न होने पाए, ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। सर अगर देखा जाए तो सीतापुर जिले में अभी भी कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर बिल्डिंग्स जो हैं कंप्लीट नहीं है, वहां पर आए दिन कोई ना कोई जो जीव जंतु हैं वो आते रहते हैं, बाउंड्री वॉल नहीं, इस तरह की आम तरह की शिकायतें आती हैं। इसके अलावा सर दूसरा सवाल यह है कि कई विद्यालय ऐसे हैं जो जहाँ पर शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है बराबर नहीं फिट बैठता है। कहीं पे एकल स्कूल के सहारे चल रहा है वो विद्यालय, या कहीं पे ज़्यादा टीचर हैं, बच्चे कम हैं, तो इसके लिए सर क्या करेंगे? निश्चित तौर पे जो विभागीय नियम है उसके आलोक में, अभी तो मैं नवागत हूँ, तो जो भी नियमानुसार रेशनलाइजेशन, जो अध्यापकों की नियुक्ति के संदर्भ में विभागीय नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। और विद्यालयों के जो भौतिक स्ट्रक्चर के बारे में आपने, मतलब अधोसंरचना के बारे में आपने कहा, तो कायाकल्प योजना, ध्वस्तीकरण, विद्युतीकरण और सारी विभाग की योजनाएं संचालित हुई हैं। अगर कहीं कदाचित कोई कमियां, अभी नवागत हूँ, इसका परीक्षण करवा के एक बार देख लिया जाएगा डाटा, कहीं कमियां रहेंगी तो उसको निश्चित तौर पर दुरुस्त कराया जाएगा। सर अभी अगर पहले के जो बीएसए सर थे अखिलेश प्रताप सिंह जी, उन्होंने एक नोटिस भी जारी की थी बहुतायत में जो है जो एबीएसएस हैं और पूरे स्टाफ को, जो प्रेरणा पोर्टल पर जो 5वें से 6ठी बच्चे में पास होकर जाते हैं तो 56,000 बच्चों का करीब रजिस्ट्रेशन उसमें भरना था और केवल 20,000 भर पाए थे। इसको लेकर भी सर कोई सख्त निर्देश? हाँ, निश्चित तौर पे इसको कोशिश यही रहेगी कि ट्रांजिशन हमारा मेंटेन हो। ट्रांजिशन का मतलब सकल नामांकन अनुपात होता है। जो कक्षा 5 में हमारे यहाँ पढ़ रहा है बच्चा,
कक्षा 6 में वो ट्रांजिशन उसका 100% 100%, नहीं तो वो बच्चा फिर शिक्षा से महरूम माना जाता है, वंचित हो जाता है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारा अगर जितना कक्षा 5 में नामांकित आंकड़ा है वो कक्षा 6 में नामांकित हो। इसके लिए वो आंकड़े का हम लोग एनालिसिस करेंगे, उसके अनुसार सारे डीपी की बैठक करके कार्य योजना बना के और उसको समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने की कोशिश करेंगे। सर अहम सवाल ये, सीतापुर के बेसिक शिक्षकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि 17 से 20 हज़ार यहाँ पर बेसिक शिक्षक हैं और करीब 3500 से ज़्यादा परिषदीय विद्यालय हैं। सर सकारात्मक रहें और हर एक शिक्षक हमारे लिए सम्मानित है। हमारा बेसिक शिक्षा विभाग एक सम्मानित, चूँकि शिक्षा विभाग है तो एक सम्मानित विभाग है और शिक्षा विभाग के अभिमुख पूरा समाज होता है, सोसाइटी होती है। आपके अभिमुख आपको देखा जाता है। कोई अध्यापक अगर किसी भी कारणवश अगर किसी जगह कोई भी नकारात्मक उसकी त्रुटि रह जाती है तो निश्चित तौर पे समाज इसकी मूल्यांकन इसका करता है। तो मैं सभी सम्मानित अध्यापकों से कहना चाहूँगा कि आपकी समस्याओं के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। आपका समस्याओं का युक्त निदान किया जाएगा, लेकिन इस अपेक्षा के साथ कि जो हमारा साध्य वो बच्चा है, उस बच्चे का सांगोपांग विकास हो और सकारात्मक उनका बिहेवियर चेंज हो। सर आखिरी सवाल अपने बारे में सर कुछ बताइए, पहली पोस्टिंग आपकी बतौर बीएसए कहाँ हुई और किन किन जिलों में रहे सर? मैं हम लोग 12 बैच में हुआ था। मेरी पहली पोस्टिंग राजकीय इंटर कॉलेज में हुई थी, बहराइच जनपद में प्रिंसिपल के रूप में। फिर बीएसए में सोनभद्र रहा, बीएसए जौनपुर रहा और मैं फिर अगले पड़ाव में बीएसए सीतापुर के रूप में। काफ़ी गर्मजोशी से आपका जो है विदाई समारोह संपन्न हुआ, हमने जौनपुर में देखा। तो जौनपुर के जो शिक्षक शिक्षिका हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? या निश्चित तौर पे सकारात्मक रहें। जो परिपाटी और जो चीज़ें स्थापित की गई हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा हम लोगों ने कोशिश की कि उनको दिया गया और हमारे पूर्व के लोगों ने भी जो भी सकारात्मक चीज़ें बताई गई उसी को और परिमार्जित तरीके से नए उन्नयन पे ले जाएं, यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल। तो देखिए सीतापुर के नवागत बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल जी ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। इससे पहले वो जौनपुर जिले में तैनात थे और 5 वर्षों का उनका लंबा कार्यकाल रहा। वहाँ के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं बेसिक शिक्षा विभाग के, उन्होंने जो है गर्मजोशी से उन्हें विदाई समारोह दिया, जो है भावभीनी विदाई दी गई। और आज सीतापुर जब पहुँचे तो आई इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई और बच्चों के सर्वांगीण विकास को ही बेसिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने का उन्होंने माध्यम बताया। साथ ही साथ बेसिक शिक्षकों से भी उन्होंने बड़ी अपील की है। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ प्रियांशु मिश्रा। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।